तो स्टूडेंट्स लोग, कल हमने जहाँ छोड़ा था, मतलब इससे पहले का पूरा पॉइंट कवर अप हो गया था, तो यहाँ आज करवाना स्टार्ट करना है। ठीक है, इससे पहले का पूरा हमने कवर कर लिया था। ठीक, सो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। तो यहाँ पर है कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अब हमको तीन टाइप का फार्मूला देखना है। एक तो देखना है कंप्लीट, एक देखना है कंडेंस, एक बॉन्ड लाइन। तो आइए चलिए। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर लिखा हुआ है। द लीवाइस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे लीवाइस स्ट्रक्चर बना लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए H2O का लीवाइस स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन यहाँ पर, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक इधर, ऐसे ऐसे, और ये रहा लीवाइस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये लीवाइस या फिर डॉट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक कम हो गया है ना, दिस इज लीवाइस या डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O। तो इसी तरीके से हम डैश स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, समझेंगे उसको हम लोग। द लीवाइस स्ट्रक्चर हाउएवर कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटिंग द 2 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बाय अ डैश। तो अब यहाँ पर देखो H2O का जैसा हमने बनाया था अभी कि H2O, तो ये जो है ये H2O का लीवाइस स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो बॉन्ड है, यहाँ पर ध्यान देंगे बॉन्ड में, तो अगर हम लोग एक सिंगल लाइन दे दें, एक डैश से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये हमको कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये हो जाएगा हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रहा H2O का। सच ए स्ट्रक्चरल फार्मूला फोकसेज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो है यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, ये फार्मूला इस पर रिप्रेजेंट है। और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। A single dash represents a single bond, a double dash is used for double bond, a triple dash represents a triple bond। तो सिंगल डैश है तो सिंगल बॉन्ड, डबल डैश, 2 डैश कर दोगे तो डबल बॉन्ड, 3 डैश कर दोगे तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हेटेरो एटम्स, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एक्सेट्रा, मे और मे नॉट बी शोन। तो लोन पेयर दिखा भी सकते हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दिखाएं, नहीं भी दिखा सकते हैं। किस में? वो जो हम डैश से जो रिप्रेजेंट करेंगे ना, डैश स्ट्रक्चर में। जैसे कि अगर H2O का अगर हम डैश बॉन्ड स्ट्रक्चर ये ऐसे करें, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O। यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है। इस वाले में हमने लोन पेयर दिखाया हुआ, इस वाले में हमने नहीं दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर डैश स्ट्रक्चर है, ये बॉन्डिंग को जहाँ हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोन पेयर दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट पेज पे। Thus, ethane C2H6, ethene C2H4, ethyne C2H2 and methanol CH3OH can be represented by the following structural formula। तो देखो इथेन, इथीन और यहाँ इथाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सच स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कंप्लीट है। तो यहाँ पर ये इथेन का हो गया, यहाँ सब सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर ये इथीन का हो गया, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। यहाँ इथाइन का हो गया, तो यहाँ पर ये देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड है। ये मिथेनॉल हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रिप्रेजेंट किया गया, ऐसे कर लीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर नहीं है। तो इन सभी फार्मूला को हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। चलिए, these structural formulas can be further abbreviated by omitting some or all of the dashes representing covalent bonds and by indicating the number of identical groups attached to an atom by a subscript। तो अब क्या है यहाँ पर कि सब बॉन्ड को हटा करके हम जो, जैसे कि यहाँ पर अगर हमको यहाँ इथेन का देखना है, यहाँ अगर हम देख रहे हैं इथेन का फॉर्मूला, तो इथेन के फॉर्मूला में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन है। ठीक है, तो कितना कार्बन है, तो हमने लिख दिया C। कार्बन और हाइड्रोजन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। तो अब कितना कार्बन है, यहाँ हमने सब स्क्रिप्ट में लिख दिया कि 2। कितना हाइड्रोजन है, हमने यहाँ सब स्क्रिप्ट में लिख दिया 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर इथीन में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो
यहाँ पर कितना कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो हम यहाँ पर कार्बन, लेकिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ हम C2 लिखेंगे, C2H4 लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है, बट आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर सिंगल बॉन्ड को आप जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर डबल बॉन्ड कह रहा है कि रिप्रेजेंट करिए। तो ये हो गया आपका, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। क्लियर है? चलिए, सो इसको कहते हैं हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर है? ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे स्टूडेंट्स लोग, बच्चे लोग बोलेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला और डैश फार्मूला, मतलब कंप्लीट फार्मूला क्या होता है। क्लियर है? दोनों को लिख लो, ये कंप्लीट फार्मूला का एग्जांपल लिख लो और फार्मूला भी लिख लो। बेसिक चीज़ें हैं जो नहीं पता होती हैं, लिख लीजिए स्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ पर हर एटम के बॉन्डिंग को दिखाया जाता है, दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। लिखिए, इसको लिख लीजिए, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला को भी लिख लीजिए, फिर नीचे हम लोग उसको भी लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे कि होता क्या है। पता तो होना चाहिए यार, होता क्या है। थोड़ा हम फ़ोन साइलेंट कर दें, तो बजने लग जाता है। चलिए, फ़ोन साइलेंट उलट के रख दिया गया। लिखिए, लिख करके बताइए फटाफट। लोन पेयर लिख भी सकते हैं हेटेरो एटम के ऊपर, नहीं भी लिख सकते हैं। हो जाएगा तो बताएंगे, इसका अगर हो गया तो फिर हम नीचे वाला शो कर देंगे, उसको लिखना है। साथ के साथ नोट्स साथ के साथ बनाते जाना है, बाद का कोई चक्कर नहीं कि बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है बाद का। सब साथ के साथ, सारा काम साथ के साथ। अरे इतना छोटा सा तो लाइफ दिए हैं भगवान, मस्ती करिए, फिर थोड़ा पढ़ाई लिखाई करिए, बाकी का टाइम मस्ती करिए। 8 घंटा पढ़ना है जी, 24 घंटे में 8 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ना है। बाकी अपना भी तो लाइफ है, 8 घंटे सोएंगे, 8 घंटा अपना एंजॉय तो करेंगे। चलिए, चलिए हो गया। ठीक है, अब इसको भी लिख लो, है ना, कि ये जो है कंडेंस स्ट्रक्चर है। दीज आर कंडेंस स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला कैन बी फर्दर एब्रिविएटेड बाय ओमिटिंग सम और ऑल ऑफ द डैशेज रिप्रेजेंटिंग कोवलेंट बॉन्ड, मतलब जितना भी कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम हटा करके कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारे पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि सिमिलरली अब ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको फर्दर और कंडेंस कर देना है। ठीक है, फर्दर जैसे कि दूध लेकर के आते हैं हम लोग, एक तो होता है कि पानी वाला दूध, है ना, जो ग्वाला घर पे ला के देता है, वो कैसा दूध रहता है जी, या अमूल का ही, अमूल का दूध का 2-3 टाइप बताओ, 2-3 टाइप का जो अमूल का दूध आता है वो बताइए। अमूल का 2-3 टाइप का दूध का नाम बताइए, या मदर डेयरी का 2-3 टाइप का दूध का नाम बताइए। जो मिल्क आता है डेली जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उस मिल्क में 2-3 वैरायटी का नाम बताइए। टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क रहता है, फुल क्रीम मिल्क रहता है, तो दिस इज़ फुल क्रीम, है ना, ये फुल क्रीम है। नहीं, ये है टोन्ड। ठीक है, पूरा एकदम खुला खुला छितराया हुआ, पानी वानी मिला हुआ, उसमें से पानी निकाल देंगे और छोटा कर देंगे, तो ये ऐसा कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, अब कंडेंस कैसे हो जाएगा देख लो इसको। ये कंडेंस, इसको कैसे निचोड़ना है, कंडेंस करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, पहले तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को पहले हम ड्रॉ कर देते हैं, तब जाकर के कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आपको समझाएंगे, तो एक ही बार में चीज़ें क्लियर होंगी, बार बार घिंची पीछे नहीं होगा। चीज़ों को एक बार में एक दो काम होगा। एक तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना भी आ जाएगा, और
इससे ये कैसे बना और इससे ये कैसे बना, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो है हमारा, ध्यान दीजिए कि ये बन गया। ठीक है, देखेंगे CH3 CH3 CH2 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 फिर CH3, तो CH3, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसको लिखना कैसे है, कैसे लिखेंगे, कंडेंस फर्दर कैसे करेंगे, एकदम मतलब फुल क्रीम कैसे बनाएंगे, तो फुल क्रीम मिल्क कैसे बनाएंगे इसको देखिए यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है CH3, तो लिख लीजिए पहले CH3। अब क्या देखते हैं हम, ठीक है, ये देखिए CH2 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार है, तो इसको हम लिख लेंगे CH2, अब ब्रैकेट में कर देंगे कि भैया 6 बार है, और फिर लास्ट में क्या है, तो लास्ट में है CH3, तो लिख देंगे लास्ट में CH3, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया इस तरीके से, फिर इसको हमने पैक कर दिया इस तरीके से। चलिए, फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर्स इन विच ओनली लाइन्स आर यूज्ड। तो ठीक है, तो ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पर केमिस्ट केवल लाइन को बनाते हैं। ठीक है, केवल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं बनाता, उसमें हाइड्रोजन भी नहीं दिखता, उसमें कार्बन भी नहीं दिखता, केवल लाइन्स दिखती हैं। इन दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड लाइन बनेगा, कैसे बनेगा अभी हम आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे कि C2H4 है ना, तो इसका अगर हम लिखें, इसको अगर हम ड्रॉ करें, तो ये बना ऐसा हमारे पास। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से सही है, ये इथेन सही है, बोलिए इथेन सही है। हाँ जी बोलोगे बच्चे, इथेन सही है, ये इथेन बना। ये तो हम पहले ही फॉर्मूला ही गलत लिख दिए यार, इथेन कहाँ से बनेगा, C2H6 होगा, है ना, C2H4 लिख के C2H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये अब इथेन है। ठीक है, अब इथेन बन गया। अब कह रहा है क्या इसमें कि हाइड्रोजन को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ना, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान देना बेटा कि कैसे अभी ये बनता है। ठीक है, तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको, इस सबको हम अभी हटा देते हैं। देखिए, हटा दिए इस हाइड्रोजन को, 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 इस हाइड्रोजन को। अब कहता है कि कार्बन को, जब कार्बन है तो पता ही है कि भैया कार्बन को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए। तो ये एक लाइन, अब ये लाइन क्या बताता है, तो ये लाइन जो है हमको बताता है कि दिस इज लाइन ऑफ, इसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, और ये बताया इथेन को। उसी तरीके से अगर हमको प्रोपेन बनाना होगा, तो प्रोपेन का कैसे बनेगा देख लेना एक बारी। तो प्रोपेन इज C3H8, CH और CH। सब हाइड्रोजन को हटा दो, हटाओ, हाइड्रोजन को हटा दो, हटा दिए, इसको भी हटा दिए, सारे हाइड्रोजन को, इसको हटा दिए। कार्बन को हटाना है लेकिन कार्बन के बॉन्ड्स को नहीं हटाना, तो ये 2 लाइन। अब पता कैसे चलेगा, ठीक है, तो कहा गया क्या कि भैया अगर ये 2 है ऐसे ऐसे, अगर 2 लाइन खींच देंगे तो ऐसे नहीं ना, तो इसको कहा गया कि नहीं ऐसे मत करो यार, ये सही नहीं लग रहा है, ये कायदा कानून जो है सही नहीं लग रहा है। इसको क्या करो, ये दोनों लाइन को, इस दोनों लाइन्स को, इसको ऐसे बना दो। ठीक है, जहाँ पर जो एंड होगा या फिर जहाँ पर जो कॉर्नर होगा वहाँ पर कार्बन होगा। तो यहाँ पर देखो, ये कॉर्नर है तो यहाँ पे कार्बन है, ये कॉर्नर है तो यहाँ पे कार्बन है, ये कॉर्नर है तो यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि कार्बन हो गया और हमने हाइड्रोजन बनाया नहीं, तो जिस कार्बन को जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है, अपना या फिर कह लो कि 4 बॉन्ड बनाने के लिए जितने बॉन्डिंग की ज़रूरत है वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। तो लगा, तो यहाँ पे इसको 2 चाहिए, इसको 2 लगा देंगे, इसको 3 लगाएंगे हाइड्रोजन, इसको भी 3 लगाएंगे। ठीक है, अभी सबको मिटा देंगे तो ये हो गया हमारा, सबको मिटा देंगे तो फिर से ये हो गया बेटा, ये प्रोपीन बन गया। दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोपेन, प्रोपेन का, नॉट प्रोपेन, सॉरी, प्रोपेन का। क्लियर हो गया? तो ये है हमारा बॉन्ड लाइन। अब उसी तरीके से अगर हम बनाएं ऐसा कुछ, तो ये बताना तो ये किसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये किसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, बताइएगा ये किसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। और इसमें देखिए सब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो मीन्स ये अल्केन है, अल्कीन नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भैया कितना नंबर ऑफ कार्बन है। तो एक कार्बन यहाँ, 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 एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ पर। तो टोटल हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ठीक है। तो 7 कार्बन मतलब ये हेक्सेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर था, ठीक। अब तो बॉन्ड लाइन नहीं रह गया, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हेप्टेन का था, हाँ हेक्सेन नहीं, सॉरी हेक्सेन नहीं, हेप्टेन, हाँ C7H16, हाँ जी हेप्टेन, ठीक। तो इसी को बोलते हैं जिग-जैग लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। सो इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन। कार्बन और हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाए, कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग को हमने दिखाया। एंड द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ड्रॉन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ड्रॉ करते हुए लाइन दिखाए इन अ जिग-जैग फैशन। जिग-जैग फैशन में, जिग-जैग इसलिए किए कि अगर ये देखो सीधा से पता नहीं चलेगा ना, इसको अगर जोड़ देंगे तो एक तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ये तो इथेन बन गया, प्रोपेन कहाँ बना। तो इसीलिए कहा कि भैया जिग-जैग में करिए, ऐसे ऐसे करिए। तो जहाँ पर ये जितना भी कॉर्नर है, ठीक है, कॉर्नर है जहाँ पर टर्निंग हो रहा है, वहाँ पे भी कार्बन है, स्टार्टिंग में भी कार्बन है, ठीक है, एंड पे भी कार्बन है, टर्मिनल पे भी कार्बन है। क्लियर? चलिए, द ओनली एटम्स स्पेसिफिकली रिटेन आर ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो जो एटम्स है जिसको लिखेंगे, मतलब कार्बन को नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के सब लिखो, ठीक है, जो भी आता है। जैसे कि ऑक्सीजन आएगा लिखेंगे, क्लोरीन आएगा लिखेंगे, नाइट्रोजन आएगा लिखेंगे एक्सेट्रा, और जो भी आ जाएगा लिखेंगे, ब्रोमीन आएगा लिखेंगे। द टर्मिनल डिनोट मिथाइल ग्रुप अनलेस इंडिकेटेड अदरवाइज बाई ए फंक्शनल ग्रुप। तो जो टर्मिनल होगा, जहाँ एंडिंग होगा, यहाँ पर CH3 ही होगा, मिथाइल ग्रुप ही होगा। कभी भी देख रहे हो ना, यहाँ पर जैसे CH2 आएगा, लेकिन जो एंड होगा वहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप CH3 ही आएगा, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो। अब फंक्शनल ग्रुप को भी हम लोग समझेंगे, बाद में समझेंगे, अभी चलिए कि वहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो। So, while the line junctions denote carbon atoms bonded to appropriate number of hydrogens required to satisfy the valency of the carbon atom। तो जो लाइन का जंक्शन है, जैसे ये जो है ना जंक्शन, इस पे कार्बन लगाना है और जितने इस कार्बन को रिक्वायर्ड है इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कार्बन है ये एक 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो इस कार्बन को 2 और वैलेंसी के लिए 2 और रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे वहाँ पर। चलो देखो, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए, 3 मिथाइल ऑक्टेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स एज। तो 3 मिथाइल ऑक्टेन को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर ध्यान देना कि ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, तो जो हमारा चेन होगा वो 8 कार्बन का चेन होगा, तो 8 कार्बन का चेन होगा, ठीक है जी। तो एक हो गया ना नेकलेस, और नेकलेस हो गया लंबा सा, और नेकलेस के अंदर यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जो लटका हुआ रहता है, ब्रेसलेट नहीं यार, ब्रेसलेट तो हाथ में पहनते हैं, अरे जो लेडीज लोग ड्रॉप जो पहनती है उसको क्या बोलते हैं, नेकलेस के अंदर जो छोटा सा चीज़ लटका हुआ रहता है, क्या बोलते हैं जी? सिमरन बताओ, लड़की लोग अच्छा बताएगी, सिमरन बताओ बेटा क्या बोलते हैं? पेंडेंट, हाँ पुष्पा झा, देखिए हमने कहा ना कि महिला लोग अच्छा बताएंगे, महिला लेडीज गर्ल्स ये लोग अच्छा बताएंगे, पेंडेंट। तो ये पेंडेंट की तरह लटका हुआ है, तो ये लॉन्ग चेन, तो ये लॉन्ग चेन हो गया हमारा ऑक्टेन। और 3 नंबर पे यहाँ है ना 3 मिथाइल, तो 1 2 3 3 नंबर कार्बन पे एक पेंडेंट, मतलब एक पेंडेंट लटका हुआ है। कौन सा पेंडेंट है वो? तो उस पेंडेंट का नाम है मिथाइल, CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं। तो एक पेंडेंट लटका हुआ है। सिमरन कहे जेम स्टोन लटका हुआ है, अरे जेम स्टोन क्यों रहेगा? मान लीजिए वो उसका नहीं है, स्टोन का नहीं है, कोई और चीज़ का है, वो आपका गोल्ड का ही है या सिल्वर का है, तब ऐसा नहीं होता है। आप देखिए, तो ये जो है 3 मिथाइल ऑक्टेन को अब और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरीके से
ऐसे ऐसे जिगजैग वे में रिप्रेजेंट किए, यहाँ पर CH3 लगा दिए, ठीक है। मतलब इसके यहाँ तो बॉन्ड नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर ये इनके बीच का बॉन्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख गया। अब क्या हुआ नेक्स्ट वाले में, ये सब गायब कर दिए, C और H तो दिखाना नहीं होता तो सब गायब कर दिए ये, ठीक है, सब गायब कर दिया, हटा दिया, सबको हटा करके ये बन गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल यहाँ पर, मतलब एक एंड ये है, टर्मिनल मतलब एंड, तो एक एंड ये है तो यहाँ पर भी एक इसको मिथाइल ग्रुप है, एक एंड ये है तो यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, एक एंड ये है तो यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है। सो टर्मिनल रिप्रेजेंट अ मिथाइल ग्रुप अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप एट द टर्मिनल, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो एक मिथाइल ग्रुप है। खाली ऐसे लाइन खींचा हुआ है तो समझिए कि यहाँ पर CH3 है, ठीक है। और अगर ऐसे लाइन खींच के OH लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अल्कोहल ग्रुप अटैच है। चलिए उसको भी समझेंगे सबको। वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2-ब्रोमोब्यूटेन आर, तो 2-ब्रोमोब्यूटेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो एक तो है कि भाई ऐसे लिखिए पूरा का पूरा, पहले ब्यूटेन लिखिए, ब्यूटेन लिखिए, तो ये ब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन का बनाइए ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ लगा देते हैं हम H3, यहाँ पर H2, यहाँ H2, यहाँ H3, और 2 नंबर पे ब्रोमो है। तो अब हमने क्या किया कि अब भैया यहाँ तो इसका पूरा कर दिए हम, इस कार्बन की 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, 4 तो पूरा कर दिए हैं, तो नहीं, एक हाइड्रोजन को कम करिए, इस एक हाइड्रोजन को हटाएं और एक यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिए, Br लगा दिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH Br CH2 CH3, जो ये लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, हम इसको ऐसे, जैसे ये 4 कार्बन का है ना, तो 4 कार्बन का ऐसे हम लगा देंगे जिगजैग, 1 2, ये हो गया 4 कार्बन। कैसे हो गया 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और 2 नंबर कार्बन के ऊपर हमारे पास ब्रोमीन है। बाकी आपको ना हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत है ना आपको कार्बन लिखने की ज़रूरत है, सीधा सीधा यहाँ पर लगाइए 2 नंबर पे ब्रोमीन, ये बन गया। तो ये स्ट्रक्चर भी सही है, यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि सर आप ऐसा बनाए, यहाँ ऐसा बना हुआ है। अरे भैया हम यहाँ नीचे से शुरुआत किए हैं, वो ऊपर से शुरुआत किया, ऐसे ऐसे बना, ठीक है। ऐसे भी बना दो, ऐसे बना दो, क्या दिक्कत है भाई, जैसे मर्जी करता है बना दीजिए, ठीक है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, पता लगा एग्जाम में अजीब तरह का दे दिया, इस तरह का दे दिया, तो फिर क्या हो गया, व्हाट इज दिस। अरे भैया ये भी 1 2 3 4 कार्बन, ये भी ब्यूटेन है, दिस इज ब्यूटेन, ठीक है, ये भी हमारा ब्यूटेन है। चलिए तो बताइए तो व्हाट इज दिस, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ विच, इसका बताइएगा, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला किसका है, आयुष, सिमरन, सर नक्षत्र सिंह, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला किसका है, आयुष कह रहा है प्रोपेन का, पुष्पा जी बताइए किसका है, प्रोपेन का है। 3 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, और अल्केन, तो 3 कार्बन वाले को प्रॉप बोलते हैं, और अल्केन है तो एन बोलेंगे, तो प्रोपेन। चलिए साइक्लिक देखिए, इन साइक्लिक कंपाउंड द बॉन्ड लाइन फार्मूलाज में भी गिवन एज फॉलोज, तो ये साइक्लिक है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा बना हुआ है, अब ये गायब करो, हटाओ इसको, CH2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है, हाँ प्रोपेन, इसको कंप्लीट कैसे करना है, जैसे मान लो कि एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस टाइप का, क्या है ये बताओगे, व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्या बनाया हमने, किसका स्ट्रक्चर है ये, कितने कार्बन है इसमें, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कार्बन 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 6 कार्बन है। अब उसका पूरा हाइड्रोजन पूरा कर दो, तो यहाँ पर इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड बना हुआ है, 4 चाहिए तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। सेम हालत इस कार्बन के साथ भी है, 2 बॉन्ड बना हुआ है, 4 चाहिए तो हाइड्रोजन लगाएंगे, कितने, 2, सब में ऐसे ही लगेगा। तो इसका नाम है, ये रहा 6 कार्बन का, सो इसका नाम हो गया आपका, 6 कार्बन वाले को हम बोलते हैं हेक्सेन, ठीक है। लेकिन चूंकि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, चूंकि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, C6H12, नहीं सिमरन ठीक है, C6H12, हाँ ठीक है, हाँ साइक्लोहेक्सेन, इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल सही। साइक्लोहेप्टेन, हेप्टेन कैसे बोलेंगे जी आयुष राज, 6 ही कार्बन है ना इसमें, हेप्टेन में 7 होता है बेटा, हेप्टेन में 7 होता है,
ठीक है ना, इसमें 6 ही ना है, 7 रहेगा तब ना, इसमें 7 कहाँ दिख रहा है, हमने 7 कर दिया है क्या, 6 है। तो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर आप ये जो है साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर यहाँ से सब हटाएंगे तो इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन में इस तरीके से। एक एक्स्ट्रा गिरा दिए, अच्छा एक एक्स्ट्रा गिरा दिए तुम, ऐसे मत करना, नहीं तो एग्ज़ाम में ना +4 की जगह -1 गिरा देगा, वो भी गिरा देगा तुम्हारा नंबर। ठीक है, तो ये रहा बेटा। अब ये देखो, अब जैसे है कि यहाँ पर एक बनाते हैं, ये देखो ठीक है, ये रहा ये। अब ये क्या है कि 6 कार्बन का है। अब इसमें कहा क्या कि इधर में लगा दीजिए क्लोरीन, ठीक, कहीं पे भी लगा दीजिए, इधर में कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम इधर लगाएं, मेरा मन नहीं कर रहा इधर लगाने का, हम यहाँ लगाएंगे, हम पूंछ में लगाएंगे क्लोरीन, ठीक है, पूंछ में लगाएंगे क्लोरीन। तो व्हाट इज़ दिस, आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का है तो हेक्सेन हो गया, साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, और इसमें क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन हो गया ये। तो ये भी तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, ठीक है, 6 कार्बन का है तो हेक्सेन हो गया, चूंकि साइक्लिक है तो क्लोरो हो गया तो क्लोरोहेक्सेन हो गया, सॉरी साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, और साथ में क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, पेंडेंट के रूप में क्लोरीन लटका हुआ है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो गया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, जो चीज़ें लटकी रहती हैं एक्स्ट्रा में रहती हैं दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। चलिए, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इसको जो है कंडेंस फार्मूला है, इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो है वो करिए, एक्सपैंड करिए। तो देखिए कैसे करेंगे, फटाफट लिखते जाइए, मेरे साथ बनाते जाइए, अपना भी बनाइए और मेरे से मिला लीजिएगा। चलिए इसको यहाँ पे बनाते हैं, दोनों बनाना है ना, पहला वाला ए वाले का बना रहे हैं, मिलाते चलिए, ठीक है। ऐसा है कि कहिएगा कि भैया इजी है सर, ये तो इजी है बन जाएगा, अरे इजी से ही तो हार्ड की तरफ पहुंचा जाता है। तो ये फर्स्ट वाले का बन गया, ए का बन गया, बी का बना देते हैं, ठीक है। बी का देखिए पहले CH3 है, देखिए अब बनाना कैसे है इसको समझ लीजिए, ठीक है, ये तो ठीक है, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इस तरह के अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिएगा एक बारी कैसे बनाना है। तो सबसे पहले CH3 बनाएंगे, C और H3, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब उसके बाद कार्बन है, ये नेक्स्ट हम लोग ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे इस कार्बन को ले लिए। अब इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन ये कार्बन लगा दिए, ठीक है। तो अब हम लोग इस कार्बन के ऊपर आ गए, इस कार्बन के ऊपर आ गए। तो ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है ना, और उसके बाद एक CH2 3 है, लगातार 3 है, मतलब 3 इसके साथ अटैच नहीं है, ये जो CH2 है 3 CH2 ये इसके साथ अटैच नहीं है, वो लगातार है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ H 3 बार बनाइए, और फिर लास्ट में है CH3, तो लास्ट में बना दीजिए CH3। चलिए क्लियर हो गया ना कैसे बनाना होता है, कैसे एक्सपैंड करेंगे। अरे फुल क्रीम है, उसको बनाना है टोन्ड, पानी मिला देना ना जी, पानी मिला देना, सब अलग अलग हो जाएगा। तो पानी में डाल दिए, सब अलग अलग हो गया, देखिए सब अलग अलग हो गया, छितरा गया। बताइए ठीक है, हाँ जी, आयुषराज, सिमरन, स्वर्णक्षत सिंह, पुष्पा जी बताइएगा, सब लोग बताएंगे, ठीक है। मैथ सर है ना, बिल्कुल सही। चलिए प्रॉब्लम 12.5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट ए कंडेंस फार्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूला भी बनाना है और बॉन्ड लाइन फार्मूला भी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि कंडेंस फार्मूला जो है हाँ लिखेंगे। अब कैसे लिखना है इसका कंडेंस फार्मूला, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर आंसर मत देखो, ध्यान दो। पहले ये OH है तो दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम छेड़छाड़ नहीं करते, इसको एज इट इज भैया कायदे से लिख देंगे।
अब क्या है यहाँ CH2 कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार CH2 है, तो कायदे से तीन बार CH2 लिख दो एक बार और ब्रैकेट में डाल के कह दो कि भैया तीन बार है, तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट है CH, ठीक है, और CH3 और फिर उसके बाद CH3 यहाँ पर बाद में है। तो ऐसा है कि अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि हाँ, यहाँ देखिए इसको कैसे करना है, तो यहाँ CH, CH3, तो इसको जोड़ कंबाइन नहीं कर देना कि इसको भी हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मत कर दीजिएगा कि CH3 दो बार ऐसा मत करिएगा, फिर CH3 गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है, तो इसको हम लिखेंगे CH3 एज इट इज़। अब थोड़ा सा ना यहाँ पर ध्यान दो कि CH जो लास्ट वाला है, जैसे कि ये जो है, अब यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर हम आ रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा कंसेप्ट पर ध्यान देना कि अगर हम इसको C लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो यहाँ पीछे से आ रहा है, ये जो पीछे से आ रहा है, इसके पीछे एक बॉन्ड है, कार्बन है, इसके पीछे ये वाला कार्बन है ना, एक कार्बन है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो है एक हाइड्रोजन है इसके साथ और दो CH3 है, इस तरीके से है ना, दो CH3 है। तो अभी हमको इसको पूरा का पूरा हमको यहाँ पर लिखना है, अभी हमने नहीं लिखा है, इस पूरा के पूरे को अभी हमने नहीं लिखा, थोड़ा भी स्टार्ट नहीं किया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन है, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है, और दो CH3 है, तो CH3 2। क्लियर हो गया, बताएंगे, क्लियर हो गया ना कि कैसे आया। आयुष राज, स्वर्णक्षत सिंह, सिमरन बताओगे, क्लियर हो गया कि ये कैसे आया। आयुष, स्वर्णक्षत सिंह को क्लियर, आयुष, सिमरन, वन मोर टाइम सर, बता देते हैं। देखो दूसरे तरीके से समझो, मान लो कि नहीं समझ में आ रहा है इस चीज ऐसे, ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करना है बता देते हैं। सिंपल सा है कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लो। तो कंप्लीट मतलब यहाँ OH है, तो ये OH आएगा ऐसे, दिस इज OH, ठीक है। उसके बाद CH2 है, पूरा कंप्लीट ड्रॉ करो, फिर CH2 है, दिस इज CH2, फिर CH2 है ना, तो हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये रहा, ये भी हो गया, ये रहा, ये भी हो गया, ये रहा। यहां तक क्लियर है, बोलेंगे यहां तक क्लियर है। अब हमको ये वाला बनाना है CH3। तो भाई ऐसा है कि एक यहाँ पर C है, इस C के साथ एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, फिर नेक्स्ट एक C है, ये C है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है और एक और CH3 है, ये रहा। बस सीधी सी बात है। अब हमको इसको कंडेंस फॉर्मूला इसका लिखना है। अब ये समझ लीजिए कि सबसे पहले तो इसको अगर नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम सफिशिएंट रहता है, ठीक है, कि हम आराम से, हमने देखा है अगर जेई जैसे और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें ना, तो 1.5 आवर्स, चूँकि हम खुद दिए हैं ना दोनों एग्ज़ाम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 घंटे के बाद 90% लोग खाली बैठे रहते हैं, निकलने तो दिया नहीं जाता है, इधर देखता है, इधर देखता है ना। अगर कोई स्टूडेंट दिया हो तो हमारी अगर बात से एग्री करता है तो बताएंगे, ठीक है, इधर देखता है, इधर देखता है। और कभी कभी तो क्या है कि फिर अगर एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट है तो देख भी नहीं पाता, इधर उधर हल्के से देखेगा, ऐसे ऐसे करके आँख घुमा के। यस कि नो? 1.5 घंटे में पेपर ख़त्म हो जाता है। तो यार उस टाइम का यहाँ पर जो 1.5 घंटा बाकी का बचा रहता है उसको सिंप्लीफाई करने में, चीज़ों में लगाओ ना, वहाँ पे बनाओ ना। क्लियर है? चलिए, तो अब इसको देखिए, इससे कंडेंस फार्मूला कैसे बनाएंगे। आयुष राज हमारी बात से सहमत हो कि नहीं हो? इसको कैसे लिखेंगे? तो दिस इज OH। अब यहाँ पर CH2 एक बार, दो बार, तीन बार लिखिए, CH2 3 बार। अब यहाँ पर CH, CH3 ब्रैकेट में डाल दो। उसके बाद यहाँ पर CH
और CH3, ये जो CH3 है 2 बार, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारा, बन गया, क्लियर है। तो ऐसे ही बन गया। अब नेक्स्ट है इसका बनाना है, इसका हमको, अच्छा इसका हमको बॉन्ड लाइन भी तो बनाना है, इसका बॉन्ड लाइन भी तो बनाना है। तो चलिए इसका बॉन्ड लाइन बनाते हैं। तो बॉन्ड लाइन बनाने के लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि इस तरीके से बना लेना है। अब इसका बॉन्ड लाइन बनाना है, तो देखो कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और लास्ट ये 6 कार्बन। इन लटकी हुई चीज़ों को छोड़ दो, बाद में देखेंगे इसको पेंडेंट लटकाना है। नहीं चलेगा ना भाई, नहीं चलेगा, वही तो बताया सूरज के, वैसे नहीं चलेगा, वो गलत है, वैसे नहीं चलाना है, वो गलत है भाई। जो कायदा कानून कहता है वही ना करिएगा, ठीक है। अगर टोन्ड मिल्क मांगेगा, मान लीजिए दुकानदार के पास गए और बोले कि फुल क्रीम दो, तो फुल क्रीम में, अगर फुल क्रीम में मतलब ये है कि भैया वो क्या नाम है, खोआ, खोआ जानते हो, KHOA, खोआ, खोआ जानते हो, हलवाई की दुकान में मिलता है खोआ, मिठाई की दुकान में। जानते हैं खोआ क्या होता है ना, जानते हैं ना आयुषराज, बाकी सिमरन और सोनाक्षी सिंह जानते हो खोआ क्या होता है, ठीक है। तो खोआ जो है वो व्हाट इज दैट, खोआ, दूध में से पानी उड़ा उड़ा के उसको खोआ बना दिया गया है ना। तो ऐसा नहीं ना है जी कि आप मतलब जाइएगा दुकान में, जाइएगा टोन्ड दूध, फुल क्रीम दूध मांगिएगा और कहा कि भैया लीजिए खाली क्रीम में लीजिए, खोआ दीजिए, खोआ ले लीजिए, तो खोआ से काम नहीं चलेगा। तो तुम वैसा ही काम कर रहे हो भाई, मांगा गया है भैया फुल क्रीम दीजिए, तो फुल क्रीम दीजिए ना, खोआ मत दीजिए, तुम खोआ वाला काम कर रहा है। तो सीधा सीधा ऐसे लिख दो ना, पूरा ही खोआ कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, 8 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ऐसे लिख दो, पूरा ही खोआ खोआ कर दो, ठीक है। वैसा नहीं करना है, जो कायदा है भैया वही लिखिए। चलिए अब हम लोग इसका बॉन्ड लाइन देखेंगे, बॉन्ड लाइन कैसे बनाना होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसी को देख करके बॉन्ड लाइन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये लटके हुई चीज़ों को, पेंडेंट को छोड़ देना है, बाद में पेंडेंट बाद में लटकाएंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 कार्बन है। तो आइए, तो 6 कार्बन के लिए हो गया हमारे पास, ऐसे कुछ बनाइए, 1 2 3 4 5, देखिए कितना हो गया गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखना है क्या कि इस लास्ट वाले कार्बन के ऊपर यहाँ OH है, तो अगर हम OH यहाँ पर लिख देंगे तो ये कार्बन थोड़ी रह गया, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। लास्ट में कहा ना, अगर कार्बन है तो कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो लिखना है। तो ये जो है लास्ट कार्बन हो गया, और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम एक और डंडी यहाँ लगा देंगे और यहाँ हम लिखेंगे OH। क्लियर हुआ कि ठीक है। अभी कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, बताएंगे क्लियर है या कोई डाउट है? आयुषराज, पुष्पा जी बताइए, सिमरन, स्वर्णक्षर सिंह बताओ, चलो क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अब क्या है कि ये हो गया हमारे पास सीधा सीधा। अब ये जो पेंडेंट है इसको लटकाना है। तो पहला जो पेंडेंट है, ये जो लास्ट वाला कार्बन, ये तो लास्ट वाला हो गया, फिर ये जो है इस कार्बन के ऊपर यहाँ लटका हुआ है, ये जो पेंडेंट है इस कार्बन के ऊपर लटका हुआ है, ठीक है। तो लटकाइए यहाँ पर, एक ऐसे सीधा बना दीजिए, कल लटकाना होता है, बाकी वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और समझ में आ रहा है कि भैया जो चीज़ लटकी हुई है वो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो वो मिथाइल ग्रुप है, CH3 है। सेकंड जो चीज़ है वो ये यहाँ लटका हुआ है, तो एक तो यहाँ लटका हुआ था इस कार्बन के साथ, दूसरा इस कार्बन के साथ लटका हुआ था, यहाँ लटका दीजिए, ये यहाँ लटका दीजिए, बस ऐसे एक डंडी खींच दीजिए, है ना, हो गया। ये बन गया हमारे पास बॉन्ड लाइन, ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब देखो यहाँ पर किताब में ऐसे दिया हुआ है, तो ये नीचे से स्टार्ट किया तो हमने ऊपर से स्टार्ट किया, तो दोनों ये भी सही है ये भी सही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे किया है तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो कोई मतलब परेशान होने वाली बात नहीं कि अरे ये तो ऐसे भारी मिस्टेक हो गया, मिस्टेक कुछ नहीं हुआ, ये भी सही है ये भी सही है। चलिए अब इसका बनाएंगे हम लोग।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या है, पहले इसको थोड़ा सा कर लें। तो देखिए यहाँ पर हमको जब फॉर्मूला बनाना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर है NC, तो लिखिए, और CN, ठीक है। तो सियानो ग्रुप है, CN मतलब सियानो ग्रुप, तो सियानो ग्रुप है। और यहाँ पर जो है CH है, ये रहा, यहाँ पर ये OH है, OH ये भी एक फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप, तीन फंक्शनल ग्रुप है इसके ऊपर, ठीक है। तो एक कार्बन है तो इसके ऊपर C के ऊपर तीन फंक्शनल ग्रुप है। पहला है OH और दूसरा है CN, ठीक है। अभी हम इसमें वो नहीं लिख रहे हैं CN, और एक तो हाइड्रोजन है ही। तो अब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो अब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका CH, ठीक है, इसको लिख दीजिए OH CN, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2 CN। या फिर जो सही कायदा है वो क्या कहता है कि भाई ये इसमें जो है, अब इसमें जो है इससे पहले कि वो खिचड़ी बन जाए, ठीक है, चीज़ें ना समझ में आए, तो एक काम करो कि एक फंक्शनल ग्रुप को आगे लगा दो। तो यहाँ OH को हमने आगे लगा दिया, फिर हमने लिखा C, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और 2 CNO ग्रुप है, CN2। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास कंडेंस फार्मूला। अब इसका हम बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाएंगे। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में चलिए ये क्लियर हो गया ना कि ये जो है ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो एग्जाम में अगर दिया रहे कभी, सॉरी ये गलत है, ये गलत है, ये OH ऐसे नहीं होगा बेटा, ये हमने गलत जोड़ दिया, ये यहाँ HO होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है ना, क्लियर हो गया। अब यहाँ OH यहाँ था ना HO, ये गलत हो जाता है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाता, अब सही है, अब सही है। चलिए तो अब इसका हम बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला इसको हम मिटा देते हैं, बॉन्ड लाइन देखिए कैसे बनेगा इसका। तो ये जो है यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप, तीन फंक्शनल ग्रुप, और कार्बन कितना है, तो कार्बन जो है हमारे पास केवल यहाँ पर बीच में एक कार्बन है, ठीक है, और उस बीच वाले कार्बन के साथ तीन फंक्शनल ग्रुप है। तो बीच में एक कार्बन है तो एक पहिया पॉइंट लाइन खींच देंगे तो 2 कार्बन हो जाएगा, तो नहीं, हमें 2 कार्बन तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए 1 कार्बन। कितना कार्बन है भाई, बताओगे कितना कार्बन है? इस कार्बन को मत जोड़िए, दिस कार्बन इज ए पार्ट ऑफ सियानो फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको अलग से कार्बन मत जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, हाइड्रोजन वाला कितना कार्बन है बोलोगे? आयुष राज बोलोगे कितना कार्बन है? सिमरन 1 कार्बन है, ठीक है, ओनली 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, क्लियर है। तो एक अगर हम लाइन खींच देते हैं, ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो ये तो 2 कार्बन हो गया, एक यहाँ इस कोने पे, एक यहाँ इस कोने पे, 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, तो पॉइंट डालिएगा, ये हमने डाल दिया पॉइंट। अब इस पॉइंट के साथ, ठीक है, ना तो हमको कार्बन दिखाना है, ना हमको हाइड्रोजन दिखाना है, हमको फंक्शनल ग्रुप दिखाना है। तो इस पॉइंट के साथ 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच है। बन गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बोलेंगे क्लियर हो गया, बन गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला? हाँ जी आयुष राज, बन गया ना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला? तो ये है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई हम इस कार्बन को भी लेंगे, हम इस कार्बन को भी लेंगे, हम इस कार्बन को भी लेंगे। इसको नोट डाउन करिए, ये डायरेक्ट उठा करके जेई मेंस के अंदर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यहां से, ये यही सेम क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर है। तो चलिए इसको करिए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ चेंज किया हुआ उन्होंने, सीधा यही क्वेश्चन उठाया है और इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पूछा है। बॉन्ड लाइन बताइए कि बॉन्ड लाइन इसका कैसे, मतलब कौन सा वाला है, ABCD में से कौन सा बॉन्ड लाइन है। चलिए इसको लिख लीजिए, और हो जाता है तो बताइए कि हाँ हो गया। चलिए इसको कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, इसको लिख लीजिए, और हो जाने पर डन करिए।
ठीक है, हो जाएगा तो बोलोगे आयुष, हो जाएगा लिखा हुआ तो बोलोगे बच्चे। आयुष, सिमरन, स्वर्ण, अक्षर सिंह, पुष्पा जी, सारे हो जाएगा तो बताएंगे। डन हो गया, हाँ ठीक है, चलिए आइए। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कह रहा है कि इसको एक्सपैंड करके जितना कार्बन जितना हाइड्रोजन है सब बताइए। तो ठीक है, तो इसको बता देते हैं, लिखिए यहाँ पर सी 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 सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी। कार्बन तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे कार्बन लगा, बोलेंगे कार्बन समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे लगा। अब क्या है कि इसमें जितना बॉन्ड का कमी है, मतलब अगर उसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है तो उतना हाइड्रोजन उसको जोड़ दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल है, ये CH3 होता है। तो लिखेंगे यहाँ, तो आंख मूंद के लिखेंगे CH3। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड बना हुआ है, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा? 4 बॉन्ड बनाता है टोटल, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा? 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड है, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा इसके साथ? 1 इसके साथ हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है, या ऐसे लिख लो CH2, CH2, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन CH2, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन CH2, CH2, यहाँ जगह नहीं है, अब कायदे से बनाइएगा। ये हो गया कंप्लीट, क्लियर है? बॉन्ड लाइन को हमने ऑल एटम्स कार्बन हाइड्रोजन दिखा दिया। बताइए अब नेक्स्ट वाला आइए। तो ये टर्मिनल है तो CH3, ये कार्बन लगेगा और इसमें 2 बॉन्ड कर देंगे तो 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन कर देंगे तो ये कार्बन, 2 हाइड्रोजन कर देंगे तो 4 बॉन्ड पूरा, कार्बन 2 हाइड्रोजन कर देंगे तो 4 बॉन्ड पूरा। चलिए CH3 बोलोगे आयुष राज, क्लियर है ना? सिमरन क्लियर हुआ इसको? ये सभी क्लियर है? हाँ सिमरन क्लियर है? अब यहाँ पर इसको बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर बनाना है। तो भाई यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब हाइड्रोजन पूरा करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ये टर्मिनल है लेकिन यहाँ ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा ना यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड थोड़ी, एक ही हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 4 बॉन्ड बन गया, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, है ना, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। बोले क्या, क्यों नहीं आएगा? देखिए ऐसा, देखिए अगर ये है कुछ इस तरह का, अगर मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, अगर कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, ठीक, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कहाँ आएगा इसके बाद के पास कहाँ आएगा? कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। 3 बॉन्ड यहाँ रहा, 1 बॉन्ड यहाँ रहा, 4 बॉन्ड हो गए, तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसके साथ कितना हाइड्रोजन आएगा? तो 2, क्योंकि एक 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो 2 और कमी है, तो 2 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएगा, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है तो एज इट इज़ रहेगा। क्लियर है? बोलेंगे बना लो बच्चे, इसको बना लो, कम से कम इसको बना लो, इसको ड्रॉ कर लो और बताएंगे, ड्रॉ करके बताएंगे हमको। चलिए स्वर्ण अक्षर सिंह, तुम कहाँ भाग जाते हो बीच बीच में यार? बीच बीच में कहाँ? दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं तुम्हारे। तुम्हारा नाम लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि स्वर्ण अक्षर सिंह, तो ये इसका नाम तो फालतू में लिया जा रहा है, ये तो महफिल में हाजिर ही नहीं है, है ना, क्लास कक्षा में जो है वो हाजिर ही नहीं है, ठीक है, वो महफिल में हाजिर है, मतलब मज़े करने गया है। सर सेंटर में 1H होगा, सेंटर में 1H होगा, कहाँ पे भैया? अच्छा हाँ, गलती हो गई, बिल्कुल सही, देखिए ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े हैं, सेंटर में 1H होगा, है ना, हमने 3 छाप दिया, 1 2 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी है, तो एक ही ना H होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हाँ बेटा ठीक है, ऐसे ही दब पर तुम्हारा, ठीक है, हमसे गलती हो गया, तो जब तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड था तभी तुमने पकड़ा और बताया कि गलती हो गया सर। इसमें देखिए, ठीक है, इसमें करिए, तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा टर्मिनल है, तो आँख मूंदिए ना, आँख मूंदिए, ऐसे आँख मूंद कर कैसे लिखिए CH3,
और यहाँ पर C, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गया तो 1 हाइड्रोजन, C यहाँ 3 बॉन्ड बना हुआ है तो 1 हाइड्रोजन हो गया। बना लीजिए इसको फटफट, बनाइए बनाइए, बिना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम लोगों ने इंग्लिश वाला चैप्टर पढ़ा था ना, ठीक है, कि लिखना चाहिए, लिखने से जो है दिमाग तेज होता है, मेमोरी शार्प होती है, चीज़ें याद रहती हैं। तो लिखिए साथ के साथ नोट्स, बाद में नहीं, बाद का कोई चक्कर नहीं। ऑल डन, ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट है हमारा 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले ना एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे ये रहा हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें हम एक वो जोड़ते हैं, CH4 बनाते हैं, एक CH4 बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं 3D कैसे बनता है। अब देखिए जैसे कि ये जो है हमारे पास, ये हो गया CH4, है ना, CH4 दिख रहा है, बताएंगे CH4 दिख रहा है ये, आयुष राज, सिमरन, CH4 दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ पर कि जैसे अगर अब हम इसमें देखते हैं तो ये क्या है कि अगर इसको देखा जाए ऐसे, तो ये जो है कार्बन, ये इस तरीके से बैठा, दिखाते बताते हैं बच्चे, 1 मिनट रुक जाओ, ये मोबाइल पे ही बताते हैं। हाँ देखिए, अब मोबाइल पर देखेंगे, ठीक है, तो इस कार्बन को दबा के रखते हैं। तो ये जो मोबाइल के ऊपर जो चिपका हुआ है, कौन कौन सा, कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन चिपके हुए हैं? तो कार्बन 1 चिपका हुआ है, 2 हाइड्रोजन चिपका हुआ है, बोलेंगे 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन चिपका हुआ है। पेपर पे रखेंगे तो पेपर पे चिपकेगा नहीं चिपकेगा, जल्दी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा बेटा कंसेप्ट, ठीक है। तो चिपका हुआ है ना, चिपका हुआ 2। अब ये जो चिपका हुआ है, तो अब यहाँ पर ध्यान दोगे कि इसमें से ये जो चिपकने के बाद जो बच गया, ये जो 2 बच गए ऊपर के, है ना, तो एक मेरी तरफ है और एक मेरे से दूर है। और ये जो दोनों है, एक मेरी तरफ है और एक मेरे से दूर है। जैसे ये मेरी तरफ है, ये मेरे से दूर है, ठीक है। तो ये जो है 3 एटम, 1 2 3, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन प्लेन ऑफ द पेपर में है। अगर हम इसी को पेपर पे रख दें तो प्लेन ऑफ द पेपर पे है, और एक जो है हमारे तरफ है, मतलब अगर हम ऑब्जर्वर हैं तो ऑब्जर्वर के पास है, और एक जो है ऑब्जर्वर से दूर है, मेरे से दूर है। क्लियर हो गया ये चीज़ कि ये जो है 1 2 3 ये पेपर के प्लेन पे ऐसे चिपका हुआ है, तो प्लेन ऑफ द पेपर पे है, ठीक है। अगर हम पेपर पे बनाते हैं तो एक जो है ऑब्जर्वर, अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास है ये वाला, और ये हमारे से दूर है। ये चीज़ क्लियर हो गया। 4 चीज़ें कि 1 2 3 ये तीनों जो है चिपक जा रहे हैं, मतलब ये प्लेन में है, उसी प्लेन पे है। जैसे कि ये प्लेन मोबाइल का प्लेन बन गया, तो इस प्लेन पे है। एक ये जो है एक हमारी तरफ है, ये आपकी तरफ है, मतलब हमसे दूर है, ठीक है। तो एक ये हमारी तरफ है, ये हमसे दूर है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, बोलेंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ ना आयुष, सिमरन? नहीं तो नहीं समझ में आएगा बच्चे, नहीं समझ में आएगा। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको 2 डायमेंशनल पे 3 डायमेंशनल बनाना है। तो अब ये देखो यहाँ पर, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम पेपर के ऊपर? तो ये हो गया C, ये हो गया हमारे पास, देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया H। अब जो है ये जो हो गया, इसको हमने यहाँ से दे दिया, ऐसा H। तो एक H, तो ये जो H स्ट्रेट लाइन से शो है, ये प्लेन ऑफ द पेपर पे है, मतलब ये तीनों प्लेन ऑफ द पेपर पे हैं। ये जो सॉलिड ऐसे वेज से रिप्रेजेंट है, सॉलिड वेज से, ठीक है, ऐसा वाला से, ऐसा वाला से। तो ये मतलब है कि ये हमारी तरफ है,
टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, जो देख रहा है मॉलिक्यूल को उसकी तरफ है, जैसे अभी हम देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट हमारी तरफ है, ये वाला पार्ट हमसे दूर है। और ये जो ऐसे अगर हम डैश बनाते हैं तो ये मतलब हमसे दूर है। तो दिस इज 3 डायमेंशनल, इसको हम CH4 को 3 डायमेंशनली ऐसे करेंगे, ठीक है। तो और भी तरीके हैं यहाँ पर, मतलब ऐसे नहीं करना होता है, दूसरे तरीके से करना होता है, वो हम दिखा देते हैं, लेकिन कायदा यही है। इसको मतलब ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि इस तरह का शेप बने, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना बनेगा 90-90 वाला, ऐसे थोड़ी बनेगा कि 90-90-90-90, ऐसा नहीं, जैसा शेप बनता है वैसा बनाना है। तो इस तरीके का ऐसा होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए। The 3-dimensional 3D structure of organic molecules can be represented on paper by using certain convention। तो certain convention से तो जो plane of the paper पे रहेगा, for example by using solid and dashed wedge formula the 3D image of a molecule from a 2-dimensional picture can be perceived। तो डैश सॉलिड वेज और डैश वेज से हम 3 डायमेंशनल पेपर, 3 डायमेंशनल व्यू बना सकते हैं 2 डायमेंशनल पेपर के ऊपर। इन दिस फॉर्मूलाज द सॉलिड वेज इज यूज्ड टू इंडिकेट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये जो है, जैसे कि ये जो डैश, ये जो सॉलिड बना, ये आउट ऑफ द पेपर है, मतलब पेपर पे नहीं है। पेपर पे तो यही 3 है, ये रहा, ये 3 है पेपर के ऊपर, ये मेरे हाथ के ऊपर ये 3 चिपके हुए हैं। ये तो पेपर से बाहर है, मेरे हाथ से बाहर है, मेरा हाथ मान लीजिए पेपर है, तो पेपर से बाहर है, ये भी पेपर से बाहर है। तो जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड बना, ये पेपर से बाहर, आउट ऑफ द पेपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो देख रहा है उसके पास है। और ये जो बना इस तरीके से, जो डैश बना, ये भी आउट ऑफ द पेपर बट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो देख रहा है उससे दूर है, उसके अपोजिट साइड में है, ठीक है। सो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। The dashed wedge is used to depict the bond projecting out of the plane of the paper and away from the observer। तो plane of the paper से दूर, लेकिन बाहर, और observer से दूर। Wedges are shown in such a way that broad end of the wedge is towards the observer। तो wedges को इस तरीके से बनाना होता है कि जो broad end है, मोटा एंड है, ये वाला जो है, ये ऑब्जर्वर की तरफ रहे। तो ये देखो, ये वाला जैसे कि अगर हमसे, ये जो है हमसे दूर है, हमसे दूर है, तो कह रहा है कि जो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोटा वाला हिस्सा हमारी तरफ। तो जैसे कि ये हमारे से दूर है, तो यहाँ से मोटा 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 आगे जाके पतला, जैसे ये हमारे से दूर है तो यहाँ पर पतला 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 पतला, ये हिस्सा जो है ना हमारे पास होगा ना, तो इसको थिक करेंगे, इस तरीके से करेंगे। सो दिस एटम इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये जो है नियरेस्ट वाला है, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो ये वाला हिस्सा ऑब्जर्वर के पास है, ये हिस्सा ऑब्जर्वर से दूर है। ये जो है दोनों के दोनों प्लेन ऑफ द पेपर में है। क्लियर हो गया, बताएंगे। देखो, इसको अगर हम, ये जो बना हुआ है ना बुक के अंदर, इसको अगर हम इसको पेपर पे रख दें तो ये वैसा ही बन जाएगा। देखिए, इसको, इस दोनों को अगर हम चिपका दें बुक पेपर पे, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे ही बन जाएगा, इसी तरह का बन जाएगा जैसे यहाँ पर बना हुआ है। कुछ कुछ इसी तरह का बन जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन कुछ कुछ इसी तरह का बनेगा, ठीक। तो इसमें से एक जो है हमारी तरफ है, तो हमारी तरफ मोटा वाला रखना है। तो अब ये जो दूर है, हमारे से दूर है, तो इसका जो नज़दीक वाला हिस्सा है उसको मोटा रखना है, और दूर वाले हिस्से को डॉट डॉट देते जाना। मतलब जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, मान लो कोई चीज़ हमसे दूर जा रही है, ठीक है, पास आ रही है, अगर लाइट है, रेड लाइट है, ठीक है, अगर हम रेड लाइट हमारे से दूर जा रही है तो पास में तो मोटा मोटा दिखेगा और दूर जाते हुए फीका फीका दिखेगा। तो यहाँ पर पास में है, मोटा मोटा दिखेगा और दूर जाते जाते फीका फीका दिखेगा। तो पास वाला जो है बोल्ड बोल्ड रहेगा, चौड़ा रहेगा, और दूर वाला हल्का होते जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे। सो डैश वेज बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और सॉलिड वेज बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। बताएंगे, क्लियर हो गया ना। और ये जो है प्लेन ऑफ द पेपर में। चलिए, मॉलिक्यूलर मॉडल्स देखते हैं अब हम लोग। तो दिस इज मॉलिक्यूलर मॉडल्स, ठीक है। तो कह रहा है क्या, मॉलिक्यूलर मॉडल्स आर फिजिकल डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर अ बेटर विजुअलाइजेशन एंड परसेप्शन ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है मॉलिक्यूलर मॉडल है, तो ये जो है 3D तो वो है, मतलब 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ताकि हम उसको विजुअलाइज कर पाएँ कि दिखता कैसा है। दिखता तो नहीं है, वैसे इतना छोटा होता है, दिखता तो नहीं है, लेकिन फिर भी विजुअलाइज करने के लिए इस तरह के मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो ये मॉडल्स कई तरह के हो सकते हैं। एक तो मॉडल हमारे सामने है, तो देखिए कैसे कैसे बनाएंगे। दीज आर मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक और मेटल एंड आर कॉमर्शियली अवेलेबल। तो देखिए हमारे पास प्लास्टिक वाला है, तो लकड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, और
मेटल का भी हो सकता है और कॉमर्शियली अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल, तभी तो हम खरीद के लाएँ, खुद घर में थोड़े बनाएं। कॉमनली 3 टाइप्स ऑफ मॉडल फ्रेम मॉलिकुलर मॉडल्स आर यूज्ड। तो 3 टाइप का मॉलिकुलर मॉडल जो है वो यूज होता है। पहला है फ्रेमवर्क मॉडल, दूसरा है बॉल एंड स्टिक मॉडल एंड तीसरा है स्पेस फिलिंग मॉडल। तो ये जो हो गया बॉल एंड स्टिक मॉडल, देख रहे हैं ना, बॉल है, यहाँ पर स्टिक है, बॉन्ड के लिए स्टिक है, तो बॉल एंड स्टिक मॉडल हम दिखा रहे हैं। तो ये फ्रेमवर्क मॉडल हो गया, यहाँ पर इस तरीके से ऐसा ऐसा, ठीक है, खाली फ्रेमवर्क रहेगा उसमें, यहाँ पर ऐसा, ठीक है। बॉल एंड स्टिक तो दिखाई दिए आपको, इस तरह से है। और एक हो गया स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक है, चिपका चिपका, पास पास में चिपका चिपका हुआ रहेगा। तो ये 3 टाइप के मॉडल्स यूज होते हैं। इन द फ्रेमवर्क मॉडल ओनली द बॉन्ड्स कनेक्टिंग द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड नॉट द एटम्स देमसेल्व्स आर शोन। तो ये जो है इसमें फ्रेमवर्क मॉडल में केवल बॉन्ड्स दिखाया जाता है कि हाँ भैया ये रहा बॉन्ड्स, ठीक है, और एटम्स को नहीं दिखाया जाता। जैसे इसमें एटम्स भी दिख रहा है ना, 1 2, ये हाइड्रोजन है, ये काला वाला कार्बन है। दिस मॉडल एम्फेसाइजेज द पैटर्न ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए मॉलिक्यूल व्हाइल इग्नोरिंग द साइज ऑफ एटम्स। तो ये जो है मॉलिक्यूल के पैटर्न को बताता है और एटम के साइज को इग्नोर करता है। इन द बॉल एंड स्टिक मॉडल बोथ द एटम्स एंड द बॉन्ड्स आर शोन। तो बॉल एंड स्टिक में देखो एटम भी, बॉन्ड भी दिख रहा है और एटम भी दिख रहा है। ये सफ़ेद वाला हाइड्रोजन है, छोटा है, हाइड्रोजन छोटा होता है तो छोटा दिख रहा है, और कार्बन जो है बड़ा होता है तो बड़ा दिख रहा है। बॉल रिप्रेजेंट्स एटम एंड स्टिक डिनोट्स अ बॉन्ड। तो बॉल जो है वो एटम है और स्टिक जो है वो बॉन्ड है। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एग्जांपल इथीन, कैन बेस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग स्प्रिंग इन प्लेस ऑफ स्टिक्स। तो डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में वो कैसे होता है, जैसे कि कल हमने आपको दिखाया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह का बना के दिखाया था, लेकिन कहा कि नहीं ऐसा मत बनाइए, इससे अच्छा है कि एगो स्प्रिंग रखिए, स्प्रिंग से जोड़ दीजिए, ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखे इन प्लेस ऑफ स्टिक। जैसे अभी हमने 2 स्टिक को यूज किया हुआ है, तो स्टिक को यूज़ करने की जगह स्प्रिंग लगा दीजिए मोटा सा, क्योंकि वो पूरा ऐसे गोल गोल घुमा रहता है ना, पाई बॉन्ड पूरा बीच वाले बॉन्ड के चारों तरफ रहता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। These models are referred to as ball and spring model। तो इस मॉडल को बोलते हैं बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल, ठीक है, जहाँ पर डबल बॉन्ड को वो स्प्रिंग से दिखाया गया है। ये बॉल एंड स्टिक ही है, दिस इज बॉल एंड स्टिक। द स्पेस फिलिंग मॉडल emphasizes द रिलेटिव साइज ऑफ ईच एटम बेस्ड ऑन इट्स वैन डर वाल रेडियस। तो जो स्पेस फिलिंग मॉडल है, ये वाला मॉडल है। अब देखो इसमें जो कार्बन है CH4 ही ले रखा है शायद, तो ये कार्बन है तो बड़ा सा है और दिखा रहा है कि भैया कितना जगह लेता है, साइज ऑफ द एटम कितना बड़ा है, तो वैन डर वाल रेडियस के ऊपर ये बनता है। बॉन्ड्स आर नॉट शोन इन दिस मॉडल। इस मॉडल में बॉन्ड्स नहीं दिखाया गया, देखो ना सब चिपका दिया है ना पास पास में, तो बॉन्ड्स कहाँ दिख रहा है, ये कार्बन है काला वाला, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सटा दिया उसी के ऊपर, तो बॉन्ड्स कहाँ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, है ना। इट कन्वेज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई ईच एटम इन द मॉलिक्यूल। तो ये क्या कन्वे करता है कि भैया हर एटम जो है वो कितना वॉल्यूम लेगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना होगा। इन एडिशन टू दीज मॉडल्स कंप्यूटर ग्राफिक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मॉलिकुलर मॉडलिंग। तो इन सबको छोड़ के कंप्यूटर ग्राफिक का इस्तेमाल से भी होता है, उससे भी मॉलिकुलर मॉडलिंग को दिखाया जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको आज रहने दीजिए, यहाँ से हम लोग कल करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बेहतरीन पढ़ेंगे, जिससे कि आपका कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक। और साथ के साथ हमने कहा कि मंडे से आपका इनऑर्गेनिक की क्लास भी लगाएंगे, तो दोनों क्लासेज हम लोग चले गए, 1 घंटे का ऑर्गेनिक, 1 घंटे का इनऑर्गेनिक, ठीक है।